अक्सर लोग कहते हैं, आपने भी कहा या फिर सुना अवश्य होगा कि यदि आप 100 बार, 1000 बार झूठ बोलते हैं, तो लोग उसे 101वीं बार नहीं तो 1001वीं बार सच मान ही लेंगे। और ऐसा ही अब कर रहे हैं तुको जी। तुको जी ने झूठ तो नहीं बोला है, मगर बात मान ली है, स्वीकार कर ली है। उनके मन में, उनके दिल में, उनके जहन में ये विचार आ ही गया कि उन्हें सिर्फ विश्वास मिलता है, अधिकार नहीं। रकमा बाई ने बहुत बार ये बात कही है, न सिर्फ इस लहजे में कि वो पति का अच्छा चाहती है, बल्कि इस लहजे में भी कि उनका पति किसी लायक है ही नहीं। उसे तो सिर्फ चापलूसी करनी आती है, पीछे पीछे घूमना आता है दुम बन करके। रकमा बाई ने बहुत बार कहा कि आप काबिल हैं, मगर वो लोग सिर्फ आप पर विश्वास करते हैं और आपका फ़ायदा उठाते हैं, आपसे काम निकलवाते हैं और फिर साइड में कर देते हैं। जब बात अधिकारों की आती है, पद की बात आती है, तो तुको जी कहीं दिखाई ही नहीं देते होलकर महल वालों को। ये बात कही थी रकमा बाई ने, बहुत बार कही, मगर आज ऐसा लगा उन्हें कि हाँ, रकमा बाई ने सच कहा। इसीलिए देवी अहिल्या के सम्मुख वो कह गए कि अहिल्या, सिर्फ विश्वास ही मिला है, कभी अधिकार नहीं मिला इस तुको जी को। जी हाँ, देखिए, देवी अहिल्या के पास में आते हैं तुको जी, सारे दस्तावेज देवी अहिल्या के पास में होते हैं और देवी अहिल्या उन्हें कहती है कि लीजिए तुको जी, मैंने हर किसी का नाम लिख दिया है, पद लिख दिया है, जिसे जहाँ नियुक्ति देनी है सब बता दिया है इसमें। आप उस हिसाब से सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी सौंप दीजिए और सबको अब बता दीजिए उन्हें क्या करना है। हर विभाग की, चाहे लेखागार हो या फिर कोई भी काम हो, बड़े तरीके से, सलीके से हर काम की पूरी पैनी नज़र के साथ में उन्होंने खोजबीन करनी है और फिर बताना है। फिर देवी अहिल्या से वो कहते हैं तुको जी कि हाँ अहिल्या, जैसे ही वो लोग सूचना प्राप्त कर लेंगे तुम्हें बता देंगे। तब देवी अहिल्या मना करती है, कहती नहीं तुको जी, वो मुझे नहीं आपको बताएंगे और आप फिर मुझे जो आपका निष्कर्ष है वो बता दीजिएगा। क्यों? क्योंकि आपको तो पता है मैं आप पर बहुत विश्वास करती हूँ। और फिर तुको जी कह उठते हैं कि हाँ अहिल्या, इस तुको जी को सिर्फ विश्वास ही मिला है, कभी अधिकार तो मिला ही नहीं। मतलब वो भी पद चाहने लगे हैं। हालांकि काबिलियत के हिसाब से पद ज़रूरी है, होना भी चाहिए, कोई भी सोचेगा, मगर तुको जी ने सोच लिया। हैरानी की बात है, उनके मुख से शब्द बाहर निकले। देवी अहिल्या ने पूछा आपने कुछ कहा? वो कहते नहीं, बस ऐसे ही। अभी ऐसे ही उनकी जुबान पे आ गए, मन में आ गए, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो भी तुको जी भी बगावत कर दे देवी अहिल्या और युवराज खंडेराव से। क्या लगता है? यकीनन यही लग रहा होगा आपको भी कि नहीं, संभव नहीं है। ये क्षणिक विचार है, उनके मन में आ गया, मगर वो दोबारा इस विचार को अपने मन में नहीं आने देंगे।